एपिसोड स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातें कहना चाहता हूँ और वो ये है कि इस वीडियो को आपने वॉच किया है और ये सोचकर कि इसको भगाकर देखने वाला हूँ, तो भाई मैं पहले ही कह दे रहा हूँ कि ये वीडियो यहीं से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। क्योंकि इस वीडियो को देखना वही लोग जो कि यहाँ पर पेशेंस रख सकते हैं। और हाँ, ये बहुत अच्छा वाला एपिसोड है, तो मैं ये कहूँगा डिसअपॉइंट नहीं करेगा, इतना तो मेरा पक्का दावा है। और हाँ, तुम में से काफी सारे लोग देखते हो और बस चले जाते हो, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। बेचारा चैनल नया है, तो अगर आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे तो कैसे काम चलेगा। चलो वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर याचन कहता है कि पता नहीं मेरी किस्मत किस चूतिए ने लिखी थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है, जो कि आप खुद भी देख सकते हो। वो यहाँ पर समुद्र के पास आया था बोट को देखकर, ताकि वो उस बोट में यहाँ से निकल सके। और तभी हमें दिखाया जाता है यहाँ पर बादल गरजने लगते हैं, और साथ ही में हमें वहाँ के प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि भाई ठरकी है पूरा। और प्रिंस के ठरक बनते में थोड़ी दिक्कत होने लगती है, इसी वजह से वो कहने लगता है अपने नौकरों को, जाओ जल्दी से देखो ये क्या हो रहा है। और अब वो जो नौकर रहते हैं वो जब देखते हैं, तब समंदर में काफी बड़ा बीस्ट था, जिसको देखकर वो घबरा जाते हैं और वो प्रिंस को कहते हैं कि प्रिंस यहाँ से कल्टी मान लो। और तभी है वो बीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि साला ना ही ड्रैगन के खानदानों से बिलोंग करता है और ना ही किसके का, ये एकदम अटपटा सा बीस्ट है। खैर, वो बीस्ट यहाँ पर सीधा अपनी पूंछ से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो पूरी बोट रहती है वो बीच में से कट जाती है दो हिस्सों में। और तभी ही हमें प्रिंस के यहाँ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि उसकी जो मनोरंजन करने वाली जो चीज थी वो नीचे पानी में गिरने वाली थी। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं इसको पकड़ूंगा जरूर। और जो यहाँ पर जो प्रिंस रहता है वो कहने लगता है कि मैं इसको जरूर ही पकड़ूंगा, और वो सीधे नीचे गिरने लगता है। लेकिन क्या होता है वो आप खुद ही पेज पे देख सकते हो। और यहाँ पर याचन कहने लगता है कि क्या पता अगर मैं उस बोट पे जाने के लिए ना रेडी होता, तब क्या पता वो लोग जिंदा बच सकते थे। और इसके ही जैसे मेरा किस्मत खराब है, जब वीडियो करने बैठा हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि मेरा माइक तो काम ही नहीं कर रहा, और अब यहाँ पर मैं जैसे तैसे काम चला रहा हूँ, तो काम चला लेना। खैर, अब याचन कोई दूसरा प्लान आजमाता है और वो एक जंगल में अपना खाना पकाने लगता है, ये कह कर के यार बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। और यार इस याचन की किस्मत तो देखो, इस चिकन में से बहुत खुशबू निकलती है, जो कि अट्रैक्ट करती है पता है किसको, एक किंग कॉन्ग को, जो कि बहुत पावरफुल था। और अगर ये किंग कॉन्ग याचन से फाइट लेता है, तब याचन तो बहुत गंदा मरने वाला है। यहाँ पर इस किंग कॉन्ग को देखकर याचन की फटने लगती है, ये कहता है कि यार इतना खराब मेरे ही साथ क्यों होता है। और इतना कहकर वो जो चिकन रहता है उसको काफी तेज फेंक के मारता है, जिसको कि वो किंग कॉन्ग कैच कर लेता है और यहाँ पर वो खाने लगता है। ये मौका देखकर यहाँ पर याचन भागने लगता है और वो कहता है कि शायद मैं बच सकता हूँ। और वो काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि तभी ही यहाँ पर वो जो किंग कॉन्ग है वो एक ही झटके में उस खाने को खाकर सीधा हड्डी उसके आगे फेंकता है। और वो जब हड्डी नीचे फेंक के मारता है, तब याचन कहने लगता है अब भाई मेरे बहुत गंदे लगने वाले हैं। तभी ही वो किंग कॉन्ग कहने लगता है कि अब तुम मरने वाले हो। और तभी याचन गलियाता है कुछ लोगों को, जैसे कि वो यहाँ पर किसकी वजह से आया है। और इतना कहकर वो किंग कॉन्ग उसको उठाकर अपनी केव पे जाने वाला था, बहुत जहाँ पर एक केव था वहाँ पर वो उसको छोड़ देता है और सीधा वहाँ से दूसरे साइड निकल जाता है। तभी याचन कहने लगता है कि क्या पता मैं अब यहाँ से भाग चुकूं, कि तभी यहाँ पर वो किंग कॉन्ग वापिस से आता है, बीस्ट को फेंक के मारता है, ये कहकर जल्दी से इसको पकाओ। और यहाँ पर जो याचन है उसको पकाने के लिए मान जाता है, जबकि वो किंग कॉन्ग इशारा करता है और वो कहने लगता है कि मैं बिल्कुल इसको काफी अच्छे से पकाने वाला हूँ। और वो किंग कॉन्ग तभी वो देखने वाला था, फूंक मारता है, जिसकी वजह से याचन का मुंह पूरा काला बन जाता है। जिसके ऊपर यहाँ पर याचन कहता है कि भाई साहब थोड़ा सब्र करो, मैं तुम्हें काफी अच्छे से पका कर दूंगा और तुम बिल्कुल से डिसअपॉइंट कभी नहीं हो सकते, इसकी वजह से यार थोड़ा दूर हो जाओ। इतनी बात देखकर वो जो किंग कॉन्ग रहता है वो कहने लगता है कि शिट यार, ये काफी गलत बात है कि तुम मुझे यहाँ पर देखने भी नहीं दे रहे। और वो इतना कहकर अपना मुंह दूसरी साइड फेरने लगता है। तभी ही उनका खाना पीना होकर याचन कल्टीवेट कर रहा था, और वो कुछ इस तरह से कल्टीवेट कर रहा था कि तभी वो किंग कॉन्ग आता है और उसको कहने लगता है कि बेटे, इस स्पिरिचुअल शक्ति को ऐसे खाया जाता है, क्या तुम्हें पता है, ऐसे मेरी तरह करो। और ये बात देखकर याचन भी समझ जाता है कि इसको खाना पड़ेगा, यानी कि एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। और वो भी यहाँ पर ऐसे ही करने लगता है, जिसकी वजह से उसके
बॉडी के अंदर वो स्पिरिचुअल शक्ति समाने लगती है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि वाओ, ये तो काफी अच्छा है, ये काश मुझे पहले पता चल जाता तो अब तक तो मैं काफी पावरफुल बन जाता। और अब फिर से याचेन कहता है कि क्या पता अब मेरी किस्मत अच्छे से चले और मैं एक प्लान बना रहा हूँ, क्या पता उस पे मैं सही से काम करूँ। मैं उस किंग कॉन्ग के लिए पहले कुछ खाने का इकट्ठा करता हूँ और इस वजह से वो नीचे पहाड़ी के नीचे चला जाता है जहाँ पे वो कुछ फल फ्रूट तोड़ने के लिए आया होता है ताकि वो इस किंग कॉन्ग को कुछ ज्यादा देर के लिए खाना दे सके। और उसके पास वही यूनिकॉर्न आता है जिसने उसकी जान बचाई थी और उसको वो एक फ्रूट देता है और तभी यहाँ से भागने लगता है। दूसरी ही तरफ यहाँ पर सुनीति भी आ जाती है जो कि सीधा ही याचेन के ऊपर अटैक करती है। जब यहाँ पर सुनीति को याचेन देखता है तब यहाँ पर याचेन की फट जाती है क्योंकि वो पहले से भी काफी पावरफुल हो चुकी है और यहाँ पर सुनीति उसकी जान की प्यासी है और उतना कहकर उसके ऊपर अटैक करने लगती है और उन दोनों के बीच में काफी देर तक यहाँ पर फाइट होने लगती है जहाँ पर और जो सुनीति है वो कहने लगती है कि वाकई में तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है क्योंकि तुम उस बीस्ट से भाग आए। हाँ भाई, जैसे कि हमें पता है कि याचेन की किस्मत बहुत अच्छी है, वो आप भी देख रहे होंगे। मेरे हिसाब से ये एनिमेशन की सबसे घटिया वाली किस्मत यही बंदे की है, ऐसा मुझे लगता है। खैर यहाँ पर उनके बीच में फाइट हो ही रही थी कि तभी ही यहाँ पर जो याचेन है वो अपना एक डिफेंस टेक्निक ऑन करता है, लेकिन जो सुनीति है उसके ऊपर वो जब अटैक करता है तब यहाँ पर वो याचेन की सीधा ही डिफेंस तोड़ते हुए उसके ऊपर हिट करती है जिसकी वजह से याचेन पीछे जमीन में घुस जाता है। और तभी ही यहाँ पर किंग कॉन्ग भाई साहब आता है जो कि याचेन को बचा लेता है ये कहकर अरे ये मेरा बंदा है, तुम इसको नहीं परेशान कर सकते, इसके पास वीआईपी कार्ड है, मेरी जगह वाला, ये कहाँ भी घूम सकता है, तुम इसे नहीं मार सकते। इतना कहकर वो किंग कॉन्ग याचेन की तरफ इशारा करता है कि तो क्या तुम ठीक हो, जिसके ऊपर याचेन कहता है कि हाँ भाई, मरते मरते बचा हूँ। और तभी वो किंग कॉन्ग सुनीति के ऊपर अटैक करने लगता है और सुनीति भी उसके ऊपर अटैक करने लगती है जो कि काफी अजीब है, जो कि उसकी पावर भी दर्शाती है कि भाई इतने बड़े किंग कॉन्ग से ये फाइट कर रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और तभी यहाँ पर सुनीति यहाँ से भागने लगती है ये कहकर के मुझे यहाँ से कल्टी मारना ही होगा क्योंकि अगर मैं यहाँ पर फाइट करूंगी तो मेरा मोए मोए हो जाएगा। इतना कहकर वो यहाँ से भाग जाती है। अब वो किंग कॉन्ग अपनी जगह पर आता है और याचेन उसको बहुत सारा खाना दे देता है और अब इसको देखकर वो किंग कॉन्ग काफी खुश होता है और साथ ही में अब याचेन कहने लगता है कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा क्योंकि मेरा जो घर है वो दूसरी जगह पर है, यानी कि मैं यहाँ से बाहर से आया हूँ। और इतनी बात वो किंग कॉन्ग भी समझ जाता है और वो कहता है कि भाई अच्छे से कल्टीवेट करना और फिर स्पिरिचुअल शक्ति को खाया जाता है। इतना कहकर वो यहाँ से निकल जाता है याचेन। और तभी ही हमें सुनीति को दिखाया जाता है जिसके पास वही यूनिकॉर्न था जो कि यहाँ पर उसके साथ था। तभी यहाँ पर उसको वो टच करती है और जैसे ही वो उसको टच करती है तब यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से उस यूनिकॉर्न की ताकतें काफी बढ़ जाती है। और ये बहुत बड़ा यूनिकॉर्न था और काफी पावरफुल भी। और साथ ही में ये यूनिकॉर्न या और सुनीति की बातें भी मानता है, देखो भाई किस्मत इसको बोलते हैं। और तभी ही वो अपनी इस प्लान को शेड्यूल करती है कि मैं इस जगह पे सबसे पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगी। और इतना कहकर वही बोट के पास आ जाता है जो कि टर्की प्रिंस का, और वो सीधा ही आकर उस टर्की प्रिंस को यहाँ पर बचा लेती है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो याचेन है वो घूम रहा था यहाँ की पहाड़ियों को और यहाँ से निकलने का वो तरीका ढूंढ रहा था। और वो कह रहा था मेरे साथ 2 लड़कियां आई थी जिसमें से वो जेंगली भी है, पता नहीं वो जेंगली कहाँ पर है, काश मैं उससे मिल सकता। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पावर की वजह से किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हुई होगी। और अभी के टाइम पर मेरा जो सिर पे खतरा मंडरा रहा है यानी कि सुनीति का, उसको भी मुझे निपटाना ही होगा। और तभी यहाँ पर उसकी किस्मत फिर से खराब होती है और यहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं जहाँ पर वो याचेन उससे डोज कर लेता है। और तभी यहाँ पर वो कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और मैंने तुम्हारा क्या उखाड़ लिया। जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं कि हाँ, वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है कि मरने वाले लोग काफी सवाल नहीं करे करते। और इतना कहकर वो लोग उसके ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन याचेन उसके पीछे
टेलीपोर्ट होता है और उसकी गुद्दी चटका देता है, जिसकी वजह से वो बंदा वहां पर टै बोल देता है और ऐसे ही वो दूसरे बंदे को और ऐसे ही वो तीसरे बंदे को भी हरा देता है। और उनमें से एक बंदे को उसने छोड़ दिया था ताकि वो कुछ सवाल कर सके। और यहाँ पर वो पूछता है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, जहाँ पर वो कहता है कि तुमने किसी ऐसे इंसान को अंडर एस्टिमेट कर दिया है जो कि तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना था। और वो कहता है कि अच्छा वो भला कौन है, जहाँ पर वो उसी औरत का नाम लेता है कि जिसका नाम सुनीति है और उसने हमारे प्रिंस को कहा था कि हम आपको निपटा डाले, इस वजह से हम आपको मारने के लिए आए हैं क्योंकि वो प्रिंस के साथ मिल चुकी है। देखा भाई किस्मत, वो आकर उसने तो बहुत कुछ उखाड़ लिया हो और यहाँ पर जो हमारा मेन कैरेक्टर याचन है वो घंटा कुछ नहीं उखाड़ पाया। और यहाँ पर देखो इस ठरकी प्रिंस की शक्ल को, उसकी शक्ल पे साफ हैवानियत झलक रही है सुनीति के ऊपर। वो उसकी लेना चाहता है एडवाइस भाई, एडवाइस। और यहाँ पर वो कहने लगता है कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और वो उसकी तारीफ करता है, जिसके बदले में जो सुनीति है वो भी उसकी तारीफ करने लगती है। और इतना देखकर बंदा यहाँ पर काफी खुश होता है और अपनी पुश्तैनी आर्टिफैक्ट को निकाल के कहता कि ये देखो मेरी खानदान से बिलोंग करता है, इसको तुम लगा सकते हो। और हाँ भाई एक हेयर पिन है। और अगर तुम्हें हेयर पिन नहीं पता है तो यहाँ पर चाइनीज लोग अपने बालों में यानी कि स्पेशल लड़कियाँ वो डालती है क्योंकि उनके बाल सेटिंग हो सके यानी कि सेट रह सके। खैर सीन शिफ्ट होकर हमें दिखाया जाता है याचन की तरफ, जो कि यहाँ पर इन्हीं लोगों की सिटी में आ चुका था और साथ ही में यहाँ पर सुनीति भी थी। और यहाँ पर वो नीचे एक बंदे को उतरकर निपटा भी देता है। और यहाँ पर वो कुछ लोगों को बातें करते हुए सुनता है जो कि ऐसा कोई मोमबत्ती होगी जिससे एक कोई लड़कियां स्पेशल तरीके से बेहोश हो सके। और हाँ ये यहाँ पर प्रिंस के लोग हैं और यहाँ पर वो सुनीति को बेहोश करना चाहते हैं, जो कि आप देख भी सकते हो। और तभी ही याचेन को पता नहीं क्या होता है, वो सीधा इसके कमरे में चला जाता है इसकी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पर वो कहता है कि यहाँ पर काफी अजीब स्मेल आ रही है जो कि किसी भी इंसान को सुला सकते हैं। इतना कहकर वो मोमबत्ती को वो हिला देता है और वो बुझ जाती है कि तभी ही पीछे से यहाँ पर ठरकी प्रिंस आता है और वो यहाँ पर याचन की तरफ चिल्लाने लगता है ये कहकर कि साले तूने ये क्या कर दिया। और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और यहाँ पर वो कह रहा था कि आज तुम मरने वाले हो। और तभी ही यहाँ पर सुनीति की भी नजर खुल जाती है यानी कि वो जाग जाती है और जागते ही पता है क्या देखती है कि याचेन के हाथ में तलवार थी। और यहाँ पर वो सोचती कि वो मुझे मारने के लिए आया है। भाई क्या ही गंदे किस्मत है और ऐसे लोगों को तो कभी भी नहीं बचाना चाहिए। और वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑर्डर देती है कि जाओ प्रिंस उसे मारो, क्या कर रहे हो साहब। भाई साहब मुझे पता नहीं अंदर से फील आ रही है कि ये ठरकी प्रिंस का फायदा उठा रही है याचेन को निपटाने के लिए। खैर तभी यहाँ पर इन लोगों के कमांडर की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर कि हमें पता चलता है कि याचेन को फंसाने के लिए एक प्री बिल्ट यहाँ पर प्लान था ताकि याचेन यहाँ पर आए और सुनीति को बचाए और ऐसे वो उसको ट्रैप कर सके। भाई मैं होता तो उसे मरने देता, साला मैं कभी नहीं बचाता। और तभी ही उसके तरफ वो प्रिंस आ जाता है और वो एक फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है और वो कहते हैं मेरे चूतिए स्क्रोल बाहर निकलो। इतने कहते ही बहुत सारे स्क्रोल लेते हैं जो कि बाहर आ जाते हैं। और तभी ही यहाँ पर वो कहने लगता है कि अब तुम मरने वाले हो याचेन, अब तुम्हारी उम्र काफी घट चुकी है। भाई मुझे भी भरोसा है इस बात पे क्योंकि बंदे की किस्मत बहुत खराब है। और तभी वो उसके ऊपर अटैक करता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और तभी सुनीति देखती है कि क्या वो मर चुका, लेकिन क्या पता चलता है कि वो नहीं मरा है, उसके प्राण पखेरु अभी भी उसके शरीर के अंदर ही है। और तभी ही वो जो ठरकी प्रिंस है वो अपने स्क्रोल से कहने लगता है कि मेरे चूतिए स्क्रोल जल्दी से तुम एक नए अटैक को बिल्ड करो। इतना कहते ही उसके पीछे काफी बड़ी एनर्जी आने लगती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा टाइगर अपेयर होता है और ये काफी पावरफुल था और ये पर्पल कलर का था और इसी वजह से ये पावरफुल था। और यहाँ पर जो हमारा याचेन है वो भी कहने लगता कि भाई तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, ऐसा चीज तो मेरे पास भी है। और वो इतना कहकर अपना ड्रैगन को फिर से समन करने लगता है और उसके भी पीछे एक बहुत बड़ा बॉडी हो जाता है। और अब यहाँ पर वो दोनों ही बॉडी से अपने एक एक के ऊपर हमला करते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा
विस्फोट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर शक्तियाँ जो है वो इधर उधर फैलने लगती है और यहाँ पर उन लोगों को भी दिक्कतें होने लगती है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल अटैक था। लेकिन तभी ही जो सुनीति है उससे पता चल जाता है कि वो हरामी बंदा यहाँ से भी बच के निकल चुका है, और इतना कहकर वो कहती है कि याचेन तो मुझसे नहीं बन सकते, मतलब बच सकते। और तभी कमांडर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर उसको कुछ लोग कहते हैं कि याचेन यहाँ से भाग चुका है फिर से, कि तभी वो कमांडर कहता है कि हमें उस बंदे से कुछ लेना देना नहीं है, तुम बस। और वो कहता है कि जो प्रिंस है सिर्फ उसे ही तुम प्रोटेक्ट करो, उस बंदे से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, उसे भागने दो यहाँ से। अभी ये हमें उस टर्की प्रिंस को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा था कि मैं उस बंदे को जरूर मारूंगा सुनीति, ये देखना, मेरा ये वादा है। और मैं यहाँ पर इस टर्की प्रिंस को कहना चाहता हूँ कि भाई ये बंदी तुम्हारा अच्छे से काटेगी, मुझे ऐसा फील हो रहा है। और तभी याचेन जो है वो यहाँ से भाग आया था, और वो यहाँ पर वो कह रहा था कि साला मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ इतने ज्यादा खतरे क्यों। और वो कहता है कि मुझे इस जगह से जल्दी ही यहाँ से जाना होगा, अगर मैं नहीं निकल सका तो ये लोग मेरा पीछा करते रहेंगे। और इस वजह से वो यहाँ से काफी दूर आ जाता है जंगल को ट्रेवल करते हुए, कि वो जैसे ही खुश हो ही रहा था कि उसको पीछा कोई नहीं कर रहा, कि तभी वो ट्रैप पे कदम रख देते हैं, जिसकी वजह से काफी सारे बैम्बू के ऊपर वो अटैक करने लगता है, मतलब डॉज करता है, और तभी वो एक खाई के नीचे गिर जाता है। देख रहे हो कितना मनुष्य इसकी किस्मत है। और वो जैसे ही नीचे गिरता है तभी एक केव में बहुत सारे क्रिस्टल लगे हुए थे, और इस केव का नाम है ड्रैगन केव, जो कि यहाँ पर आप देख भी सकते हो। कि तभी ही वो एक क्रिस्टल को छूने लगता है और उसके अंदर से बहुत स्पिरिचुअल शक्ति निकलने लगती है, और वो बहुत गर्म था, जिसकी वजह से वो वापस से वहां पर रखने लगता है। वो कहता है कि भाई साहब ये बहुत ज्यादा गर्म है, और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी स्पिरिचुअल शक्ति यूज करके इसको उखाड़ना होगा। और वो जैसे ही ऐसा काम करता है तब उस क्रिस्टल में से बहुत सारी स्पिरिचुअल शक्ति सीधा निकलते हुए उस याचेन की बॉडी में समाने लगती है, और इस वजह से वो थोड़ा बहुत इम्प्रूव कर पाता है पावरों के मामले में। और वो एकत्रित करते हुए सारे क्रिस्टल को यहाँ से इकट्ठा करते हुए यहाँ से जाने लगता है, और वो कहता है कि वाह मेरी किस्मत तो चमक गई। और जैसे ही वो ऐसा कहता है कि तभी ही उसके पास बहुत सारे बीस्ट उसके ऊपर, यानी कि क्रिएचर बोल लो, वो अटैक करने लगते हैं, और वो उसी तरफ भाग के आ रहे थे। इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब